बजट 2025 में नया इनकम टैक्स रेट इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ये जो इनकम टैक्स रेट है क्या वो शेयर मार्केट के इनकम पर भी एप्लीकेबल होगा, उसके बारे में हम जल्दी से इस वीडियो में समझेंगे। स्क्रीन पर देखने के अलावा जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि थियरी थोड़ा सा ज्यादा है। एक जनरल ओवरव्यू देने वाला हूं, डिटेल में आपको कैलकुलेशन चाहिए एग्जाम्पल के साथ तो आप नीचे कमेंट करो, तो कैलकुलेशन का वीडियो भी बना देंगे। अब नए टैक्स सिस्टम में क्या चेंज हुआ जल्दी से बता देता हूं। देखिए 4 लाख तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख तक की इनकम पर 5%, 8 से 12 के बीच में 10%, 12 से 16 के बीच में 15% और 16 से 20 के बीच में इनकम होगा तो 20%, और 20 से 24 लाख के बीच में होगा तो 25%, और 24 लाख से ऊपर इनकम गया तो 30% टैक्स लगेगा। बट इनकम अगर 12 लाख से कम होता है तब आपको रिबेट मिल जाता है। रिबेट कब मिलेगा? जब इनकम 12 लाख या उससे कम होगा, पूरा रिबेट मिल जाएगा तो टैक्स लायबिलिटी नील हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं देना। अब रेट और रिबेट के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन ये सब क्या शेयर मार्केट के इनकम पर एप्लीकेबल होंगे? बेसिकली देखिए शेयर मार्केट में आपको कैपिटल गेन इनकम मिल जाता है, उसके अलावा इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन है तो उसको बिजनेस इनकम कंसीडर किया जाता है, डिविडेंड मिलता है तो इसको अदर सोर्स का इनकम माना जाता है। अब डिविडेंड की बात करें तो इस पर नॉर्मल टैक्स रेट लगता है, मतलब जो बजट में इनकम टैक्स रेट इंट्रोड्यूस किया गया है ये डिविडेंड में एप्लीकेबल हो जाएगा। उसी तरीके से जो बिजनेस इनकम होता है इस पर भी आप नॉर्मल इनकम टैक्स रेट अप्लाई कर सकते हो, रिबेट अप्लाई कर सकते हो। तो जो 12 लाख का छूट है, अगर आपको इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन से प्रॉफिट हुआ है और वो प्रॉफिट 12 लाख या उससे कम है तब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन में देखिए शॉर्ट टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म भी होता है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो आपको 20% इनकम टैक्स लगता है। जुलाई 2024 के बजट में ये नया इनकम टैक्स रेट इंट्रोड्यूस किया गया था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए, और बजट 2025 में कोई चेंज नहीं किया गया है तो 20% फ्यूचर में एप्लीकेबल रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए भी। अब इसका कंप्यूटेशन किस तरीके से होगा, क्या रिबेट का बेनिफिट मिलेगा? ध्यान देना है, रिबेट का बेनिफिट हटा दिया गया था असेसमेंट ईयर 2024-25 के आईटीआर से। कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने बोला नहीं रिबेट का बेनिफिट मिलना चाहिए, तब जाकर आईटीआर में रिबेट का बेनिफिट अब मिलने लगा है। तो रिबेट का बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा ये बोला नहीं जा सकता है। उसके अलावा इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा जो कि 4 लाख का है। लेकिन यहां पर भी एक आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। एग्जांपल के जरिए समझाता हूं, मान लो आपको 3 लाख सैलरी है और 2 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो टोटल 5 लाख हो गया। तो जब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अप्लाई होगा तो आपका सैलरी सबसे पहले यहां पर एडजस्ट होता है। तो 4 लाख में से 3 लाख सैलरी माइनस करोगे तो 1 लाख बचेगा, और वो 1 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, और जो बचा हुआ 1 लाख है उस पर 20% टैक्स लगेगा, और फिर वो टैक्स लायबिलिटी रिबेट के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट का ध्यान देना है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला हुआ था कि 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन कैपिटल गेन वाले जो इनकम होते हैं वो उसमें फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लैट 20% का टैक्स है। 3 लाख का कैपिटल गेन होगा तो ही 60,000 का आपको इनकम टैक्स बन जाता है, और रिबेट भी 60,000 का है। तो किसी भी केस में 12 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि टैक्स ना लगे। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। उसके बाद देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको 12.5% टैक्स लगेगा। जुलाई 2024 में यह नया इनकम टैक्स रेट लाया गया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, और बजट 2025 में कोई चेंज नहीं हुआ है तो 12.5% ही फ्यूचर में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अब इसका कंप्यूटेशन किस तरीके से होगा, क्या रिबेट मिलेगा? तो जिस तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मैंने आपको प्रोसेस बताया हुआ था उसी तरीके से यहाँ पर भी है। बेसिक एग्जेम्पशन में आपको छूट मिल सकता है लेकिन सबसे आखिरी में, रिबेट में छूट मिल सकता है लेकिन सबसे आखिरी में, और फ्लैट 12.5% टैक्स लगता ही लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक और बेनिफिट आपको मिलता है, जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट होगा 1.25 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट होता है। मान लो कि आपका टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख है, तब आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा किसी भी केस में। अब मान लो आपके केस में सैलरी है 4 लाख रुपया, उसके अलावा 2 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, तो जो सैलरी है वो तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख बचता है, तो उस 2 लाख में से 1.25 लाख माइनस हो जाएगा, और जो 75,000 बचेगा उसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। सारी चीजों को हमने यहाँ पर कवर कर दिया हुआ है एग्जाम्पल के साथ में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कैलकुलेशन का, शेयर मार्केट के इनकम पर किस तरीके से इनकम टैक्स लगता है एग्जाम्पल के साथ, लंबा वीडियो होगा। अगर आप देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तब आप कमेंट करिएगा तो कैलकुलेशन का वीडियो बना देंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।